तो ये मोशन के बारे में समझ लो। मोशन क्या होता है? मोशन होता है चेंज ऑफ पोजीशन, सही, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। अब मोशन की तीन टाइप समझ लो। मोशन की पहली टाइप आपको मैंने बताई थी कि मोशन के बारे में हमने कहा था पहले होता है मोशन क्या होता है? वन डायमेंशन या लीनियर मोशन। फिर इसको हम वन डायमेंशन भी कह सकते हैं, वन डायमेंशन मोशन। फिर इसके अंदर आती है मजीद दो फर्दर टाइप्स, यानी कि या तो ये लीनियर मोशन होगा हॉरिजॉन्टली होगा या फिर क्या होगा? वर्टिकली होगा। तो पहला जो मोशन होगा वो तो या तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो आप इसको बोलोगे हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन, सही। दूसरा क्या होगा? वर्टिकल होगा, तो आप इसको बोलोगे वर्टिकल लीनियर मोशन। हॉरिजॉन्टल के लिए देखें, आप यहाँ पे खड़े हुए, आपने क्या किया? इस बॉल को ऐसे छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये बॉल जब आप ऐसे छोड़ेंगे तो क्या होगी? बॉल आगे जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। ये गाड़ी की मिसाल ले लो, गाड़ी यहाँ से चलती है यहाँ तक जाती है तो हॉरिजॉन्टली जा रही है। ओनली एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है जिसको आप कहोगे एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास क्या है? एक ऐसा मोशन जो ओनली वन एक्सिस पर है और हॉरिजॉन्टली है, तो आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन। वर्टिकल पर आ जाओ, बहुत आसान सी चीज है। आप सबको पता है कि आपने यहाँ से बॉल ली, बॉल को फेंक दिया तो बॉल कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। बॉल नीचे जाएगी, जमीन से टकराएगी, या तो ग्राउंड है, और जब ये ग्राउंड है तो आप बोलोगे यहाँ पे जमीन से हमारी बॉल टकराई और ये बॉल नीचे जा रही थी, तो आप इसको बोलोगे ये क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन है। और ये भी वन डायमेंशन मोशन है, लीनियर मोशन है, लेकिन क्या है? वर्टिकल ही है, तो वर्टिकल लीनियर मोशन हम इसको बोल देंगे। अब आ जाओ दूसरे टाइप के मोशन पे। दूसरे टाइप का जो मोशन होता है वो आपके पास क्या होता है? दूसरे टाइप का मोशन होगा आपके पास रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के अंदर एक खास टाइप होती है, एक स्पेशल टाइप होती है, उसको भी समझना लाजमी है। तो वो होती है आपके पास सर्कुलर मोशन। इसके अलावा एक और आप ले सकते हो टू डायमेंशन मोशन में, यानी कि रोटेटरी मोशन को हम टू डायमेंशन भी कहते हैं। तो इस टू डायमेंशन मोशन में आप प्रोजेक्टाइल मोशन की भी एक एग्जांपल ले सकते हो, ये भी एक स्पेशल टाइप का मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन ये होता है कि आपने किसी भी बॉल को, आप यहाँ पे खड़े हुए, आपने इस फुटबॉल को लिया, फुटबॉल को ऐसे हिट किया। अब फुटबॉल ऐसे तो नहीं जाएगी क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है, तो ये क्या होगी? ये बॉल ऐसे जाते 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 अपना एक कर्व पाथ ऐसे ले लेगी, तो क्या होगा? ये आपके पास एक कर्व पाथ ले लिया, इसे आप बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और ये होता है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो बॉल है इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, सही। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है जैसे आपके पास एक बॉल है और आप इसको ऐसे गोल घुमा रहे हो, या आपके पास गाड़ी है, आप कार में बैठ के गोल गोल जा रहे हो, तो ये आपके पास क्या है? ये जो गोल गोल वाला मोशन है, यानी कि सर्कुलर मोशन है, सिंपल। तो इसका क्या होता है? सेंटर में एक सेंटर इसके क्या होता है? बीच में एक सेंटर होता है और यहाँ से तक इसका रेडियस होता है। इसके अलावा आप प्लैनेट्स के मोशन देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन देख सकते हो, ये सब क्या है? ये सारे मोशन क्या उनसे सर्कुलर मोशन है। आ जाओ तीसरे टाइप के मोशन पे। जो थर्ड टाइप ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है आपके पास? थ्री डायमेंशन मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन, इसको आप थ्री डायमेंशन मोशन कहेंगे क्योंकि इस पे तीन पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं। ये स्पेस में होता है, ये मोशन इजी नहीं होता, जैसे आपको मैंने बताया। अब आप इसको ये देखिएगा कि आप इसकी सबसे इजी मिसाल ले लो। इसकी सबसे इजी एग्जांपल क्या? आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है ना, उधर आपने यहाँ पे आप खड़े हुए, आपने इस पेंडुलम की बॉल को पकड़ा हुआ है और आपने जैसे इस बॉल को छोड़ा तो क्या होगा? बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी, फिर दोबारा ये जो पॉइंट था यहाँ पे जब बॉल रेस्ट में थी, तो ये पॉइंट आपके पास मीन पोजीशन या मीन पॉइंट। बॉल यहाँ पे नहीं रुकती, आगे गुजरती है और आगे जाते जाते यहाँ पर आती है। तो बॉल इन दो पॉइंट पे क्या करेगी? वाइब्रेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। इस पॉइंट को आप नाम दे दोगे, इस पॉइंट का नाम दे दो कि ये पॉइंट है ए, और इस पॉइंट का नाम दे दो आप, ये कह दो बी, और ये क्या है? एम पॉइंट है। तो आपकी जो बॉल है पहले बी टू ए जाएगी, फिर क्या होगी? ए टू बी जाएगी, और इस दौरान क्या होगी? मीन पोजीशन से क्या करेगी? पास करेगी। तो ये जो मोशन होता है आपके पास, ये क्या रहता है? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। फिर इसमें मजीद फर्दर दो टाइप्स आती हैं। इसमें एक होता है पीरियोडिक, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए। तो पहला आपके पास है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या होता है कि बॉडी या पार्टिकल क्या होता है? अपने आप को रिपीट करता है इटसेल्फ। मतलब अगर ये पेंडुलम है, पेंडुलम यू जाएगा तो यू जाएगा, और ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ ये रिपीट करता चले जाएगा। घड़ी की सुई है, वो क्या होती है? पहले 5 पर आती है, फिर 10 पर आती है, तो क्या होती है? आहिस्ता 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 क्या करती है? वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में घूमती रहती है। तो 60 मिनट में 1 आवर बनता है, इसी तरह दोबारा 60 मिनट में, 60 मिनट में 1 आवर बनेगा, 60 मिनट में 1 आवर बनेगा। तो क्या है? ये ड्यूरेशन जो है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है। मिनट की बात कर लो तो क्या होगा? हर 5 मिनट के बाद दोबारा 5 मिनट, हर 5 मिनट के बाद दोबारा 5 मिनट। तो ये आपके पास क्या है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में आपका मोशन रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्या है? पीरियोडिक मोशन है। और ये पीरियोडिक मोशन आपका कहां पर हो सकता है? ये ऑसिलेटरी मोशन में भी हो सकता है
और ये आपके पास जो मैंने घड़ी की मिसाल दी है ये सर्कुलर मोशन है, तो ये यहाँ पर भी हो सकता है। तो पीरियोडिक मोशन का अपोजिट क्या होता है? ए पीरियोडिक। ए पीरियोडिक मतलब क्या है? जो पीरियोडिक नहीं है। ए पीरियोडिक जो पीरियोडिक के अपोजिट है, मतलब वहां पर ये सिचुएशन नहीं पाई जाएगी। सही। तो यहाँ पर आ जाओ। अब पीरियोडिक के अंदर मजीद क्या होंगी? दो टाइप्स होंगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन है SHM, और दूसरा आपके पास क्या है? डैम्प हार्मोनिक मोशन DHM। ये हमारे पास मजीद फर्दर टाइप्स हो गई कि पीरियोडिक मोशन में एक आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा और दूसरा क्या आएगा? डैम्प हार्मोनिक मोशन आएगा। ये होता है क्या है? वाइब्रेटरी मोशन की दो टाइप्स होती है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? स्पेशल टाइप है, जैसे आपको बताया था यहाँ पे सर्कुलर मोशन स्पेशल टाइप है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।